नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा कैसे भगवान विष्णु ने महादेव के वियोग में उठे संकट से पृथ्वी लोक को बचाने के लिए माता सती को 51 टुकड़ों में बांट दिया और ये 51 टुकड़े पृथ्वी लोक पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया और इन्हीं शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या देवी मंदिर कहलाया, जहाँ पर माँ सती की योनि गिरी थी। तो आज की इस वीडियो में हम माँ कामाख्या देवी मंदिर के कुछ रहस्यों तथा उसकी महत्वता के बारे में जानेंगे। अब जब कामाख्या की बात हो रही है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कामाख्या एक तंत्र विद्या का प्रधान पीठ है। यह सभी प्रकार के तांत्रिक, मांत्रिक तथा अघोरियों का एक सिद्ध स्थान है। अर्थात ये सभी तांत्रिक और अघोरी अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक कामाख्या पर एक समय में नरकासुर का राज था। शुरुआती समय में तो नरकासुर माँ कामाख्या देवी का खूब बड़ा पुजारी था, परंतु थोड़े समय बाद शक्तियों को प्राप्त करने की चाह में उसने माँ कामाख्या देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे में कामाख्या देवी ने नरकासुर को निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने नरकासुर से कहा कि आपको मुझसे विवाह करना है ना, कोई बात नहीं, परंतु मेरी एक शर्त है। आप नीलांचल पर्वत के तह से लेकर शिखर तक एक सीढ़ी का निर्माण कीजिए और जब यह सीढ़ी आप एक रात में बना लेते हैं तो अगली सुबह मैं खुशी खुशी आपसे विवाह कर लूंगी। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जब सुबह मुर्गा बांग दे तो उससे पहले सीढ़ी का निर्माण हो जाना चाहिए। अब नरकासुर के पास एक विशाल सेना थी, तो उन्होंने चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और रात्रि शुरू होते ही सीढ़ियों का निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। रात बीतती गई तो कामाख्या देवी को लगने लगा कि नरकासुर तो अपना जो टारगेट है उसे सुबह तक अवश्य ही कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे में उन्होंने मुर्गे को जल्दी बांग पुकारने के लिए प्रेरित किया। तो जब नरकासुर ने सीढ़ियों के निर्माण से पहले मुर्गे की बांग पुकारने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि वह तो चुनौती को हार गया है। तो ऐसे में वह चुपचाप अपने महल में आ जाता है और जब कुछ ही क्षणों के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पर वह डिसाइड करता है कि वह कभी किसी को कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन नहीं करने देगा। अब जब नरकासुर ने यह तय कर ही लिया था कि वह कभी किसी को मंदिर के दर्शन नहीं करने देगा, तो थोड़े ही समय बाद महर्षि वशिष्ठ जी आते हैं और जब उन्होंने माँ कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने चाहे तो उन्हें नरकासुर की सेना के द्वारा मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसका कारण जब उन्होंने नरकासुर से पूछा तो नरकासुर ने उनसे कहा कि वह अपने जीते जीतो कभी किसी को इस मंदिर के दर्शन नहीं करने देगा। तो इस पर महर्षि वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी शक्ति के साथ मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन नरकासुर अपनी बात पर अड़ा रहा। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी क्रोधित होकर नरकासुर को श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार के साथ होगा और तूने मुझे कामाख्या मंदिर के दर्शन करने से रोका है। आज के बाद माँ कामाख्या देवी हमेशा हमेशा के लिए इस मंदिर को छोड़कर चली जाएंगी। और इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। पर जब नरकासुर भागकर कामाख्या मंदिर में पहुंचा और उसने देखा कि माँ की योनि उस मंदिर से संपूर्ण अदृश्य हो चुकी थी, मतलब कि महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार माँ कामाख्या देवी इस मंदिर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब जब नरकासुर के वध के बाद जब यह घड़ी आई कि लोगों को लगा कि माँ कामाख्या देवी को वापस लाना है, ऐसे में लोग महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहा कि महर्षि जी, आपने ही श्राप दिया है, अब निवारण भी आप ही कीजिए। तो इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि आज के बाद इस मंदिर में माँ कामाख्या की पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए एकमात्र वामाचार पद्धति ही अपनाई जाएगी। वामाचार पद्धति के बिना माँ को कभी खुश नहीं किया जा सकेगा, सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। और इस पद्धति के कारण ही आज के समय में जो यहाँ बलि प्रथा और ये जो पूरा चक्र बना हुआ है, ये महर्षि जी के उस श्राप से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप माँ कामाख्या देवी की पूजा करना चाहते हैं तो मात्र उनके नाम के जाप करने से भी उनकी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा
उनका जो मूल बीज मंत्र है क्लिंग, आप उसके नाम का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ कामाख्या देवी मंदिर में योनि की पूजा की जाती है और वहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि साल के 3 दिन यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का रंग लाल हो जाता है और इसके पीछे लोगों का यह मानना है कि साल के इन 3 दिन कामाख्या देवी को रसवला यानी कि मेंस्ट्रुएशन होता है। जानता हूँ आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, परंतु यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वे यहाँ के दर्शन करने पर अवश्य ही इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि देवी के खून के कारण ही नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। कहा जाता है कि जब देवी को रसवला होती है तो साल के इन 3 दिन मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है और मंदिर के बाहर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों का कहना है कि माता के रसवला के समय मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़े को बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट को खोला जाता है तो यह सफेद कपड़ा खून से लाल रंगा हुआ मिलता है। बाद में इसी वस्त्र को टुकड़ों के रूप में भक्तों के बीच बांट दिया जाता है और भक्त इस वस्त्र के टुकड़े को घर लाकर अपनी पूजा के स्थान पर रख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वस्त्र का टुकड़ा जिसके पास भी होता है, माँ कामाख्या देवी उसके सारे दुख हर लेती है। कामाख्या देवी से हमें इस बात का संदेश मिलता है कि जिस प्रकार माता अपने हर रूप में पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के साथ ही दुनिया आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।